रज्जू तू साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तू बेनी की तरक्की से जल रही है? अरे मुंह दौच नहीं है तुम, आओ बकवास नहीं करो। तुम कौन हो? बिमलेश। अरे बिमलेश तो हमारी कौन हो? बहन। बस बहन मतलब परिवार है ना। ऐसा बहनों, जब परिवार को कोई आदमी गलत दिशा में जाने लगे ना तो उसकी मुंडी घुमा के बताना पड़ता है कि बेटा घर इतने है, सीधे आओ। सुन, कोई गलत दिशा नहीं जा रहा है, समझ गई ना? बेनी को अच्छी नौकरी मिली है तो तुझे तो खुश होना चाहिए ना। हाँ तो खुश होते ना बहनों, होते खुश, पेड़े बांटते, लेकिन आदमी के टैलेंट को भी तो पता होना चाहिए। रज्जो, मैं कब से देखे जा रही हूँ तू बेनी की बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही है। तूने इसलिए बुलाया मुझे यहाँ पर? बहनों हम बस यह कहना चाह रहे हैं कि टाइम रहते संभल जाओ, जैसे पहले की बहुत देर हो जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है रज्जो कि तू ऐसा बोल सकती है। मतलब बेनी की तरक्की से तू इतना जल सकती है? हाँ, उनकी अच्छी जगह नौकरी लग गई तो तुझे जलन हो रही है? हाँ, कितनी मेहनत की है, कितने दुख झेले उन्होंने। अरे बिन्नू ऐसा कछु नहीं है, तुम बात नहीं समझ रही हो। देखो तुम्हारे जीजू कह रहे हैं। जीजू का नाम मत ले, वो जीजू नहीं है, पुलिस वाले हैं, जो कि पुलिस वालों की तरह बात करते हैं। बेनी चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जीजू की नजर में यही होगा, ये डाकू होगा, चोर होगा, इसलिए पैसे घर में आ रहे हैं, इसलिए मजे कर रहे हैं। बिन्नू ऐसे काहे करेंगे तुम्हारे जीजू? अच्छा चलो जीजू को छोड़ो, हम तो पत्नियां है ना, हैं? हमें तो आंख कान खुले रखने चाहिए कि हमारे पति जो है कौन सी दिशा में जा रहे हैं। नहीं, मेरे आंख कान सब खुले हुए हैं और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू हमारी तरक्की से जल रही है। तुम सब जल कुकड़े हो। अरे बिन्नू भाई बात सुनो, गजब है भैया। वो तो दरोगा जी कहते हैं अपनी बहन को समझाओ, बहन कहती है जीजू को समझाओ। हम कौन को समझाएं? हमें लगता है खुद ही को समझाने की जरूरत। बिन्नू भैया राम राम। हाँ राम राम। भैया एक बात बताइए, आपने किसी लंबे चौड़े आदमी के मतलब कटकाठी के आदमी हमरे जैसा देखने में कोई बुजुर्ग सा इंसान, बुजुर्ग सा जो ऐसा बैग लेके चलता हो और पीने पिलाने की 2-2 गिलास लाने की बात करता है, देखे हैं क्या? अच्छा वो, अरे वो तो हमें कल ही उल्लू बना के गया है। हाँ क्या हो गया? अरे क्या बताएं, वो हमको भी उल्लू बना के गया। हम उधर वाली कोठी में जो है ना, मालिक ने बोला कि बाहर थोड़ा सा निगरानी रखो। हम निगरानी रखने के लिए खड़े थे, वो आया ऐसा ही बैग लेकर और एक क्वार्टर निकाला और बोला कि 2-2 ठो गिलास ले आओ। तो हम जो है इधर चले गए अपने घर, आपके घर के पीछे। आपका घर उधर ही है ना कहीं शायद? अरे वहीं रहते हैं। पीछे गए, 2 गिलास लेकर वापस आए तो देखा क्या, वो आदमी गायब, बुजुर्ग आदमी। और फिर अंदर से मालकिन ने हमको बहुत डांटा, चोरी हो गई थी, हमको निकाल दिया नौकरी से, बे ड्यूटी हो गए। यार मालकिन ने तो मुझे भी बहुत डांटा यार। वो गिलास लेने गए और चोरी हो गई। साला एक बार हमको मिल जाए ना तो उसको कूट कूट कर रोटी बना देंगे। अरे अब मिल जाएगा तो पता नहीं आप पहचान पाओगे भी कि नहीं, है ना। खैर छोड़ो, हमको तो नौकरी से निकाल दिया है, जॉबलेस हो गए हैं। पियोगे क्या? नहीं यार, ड्यूटी पे है ना। ड्यूटी? तुम ड्यूटी पे हो और हम जो है बे ड्यूटी हो गए हैं, क्या बताएं। सबर रखो मेरे भाई, सबर रखो। दुखी है अंदर से, कोई साथी नहीं पीने के लिए। तो साथ देने के लिए 1-2 बना लेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन गुरु गिलास लेने नहीं जाएंगे। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ऐसे खोल के डायरेक्ट ऐसे ऐसे मुंह में लगा के नीट पी लेंगे। डॉक्टर ने कहा है लेकिन कि नीट पीने से आपका जो इधर लीवर है, इधर हार्ट है, इधर किडनी है, सब कुछ कृमि रूप परिशेषिका तक है, सब सड़ जाता है, जल जाता है। तो चखना मिल जाता तो। नहीं गुरु, पिछले बार गिलास लेने गए तो चोरी हो गई। काहे लिए चोरी हो गई थी? काहे लिए? गिलास लेने गए थे बस। हाँ। अभी तुम क्या लेने जा रहे हो? चखना यार। तो क्या खुद समझदार आदमी हो तुम शकल से। चखना लेने जाएंगे तो चोरी नहीं होगी, है ना। तुम्हारे सर की कर। तो हम लेके आते हैं यार, रुको। है निगरानी रखना है, हम अभी आए यार। चोमुलाल का भाई लगता है।
धी को लठ बहुत सही राह पकड़ रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। बैठ जाओ, बहुत सही रास्ता पकड़ रहे हो चमन बहार। तुम्हारे बाप खड़े पीछे हो, तुम जा रहे। जी के लठ हाथ ऊपर कर, एक कदम भी आगे बढ़ाओ सारे गोली चल जाएगी। मजा नहीं आ रहा, और ऊपर कर। अरे चोरी के लाने ये लंबे हाथ खोलते हैं, अबे हाथ ऊपर ना हो रहे। कैंसिल। मुर्गा बन, मुर्गा बन। ढंग से गोली चल जाएगी। हट जा, जी के लठ। धी के लठ खोल। बेनी, दरवाजा खोलो ना। बेनी, बेनी। यार ये आदमी भी ऐसा सोता है ना, कुंभकर्ण की तरह। ब्रदर इन लॉ, व्हाट्सअप? ब्रदर इन लॉ का गुंजे के खेत में हम बेनी के लाने आए हैं। ब्रदर इन लॉ, ये कोई ड्रिंकिंग का टाइम है। ऐसे हुए हमने अपनी आंखों से जज दिशा में भागते बहुत देखो। चारू अपन अपन घरे घुस गओ। तुम्हारा खत्म आदमी तुम्हारा। बेनी, हाँ ब्रदर इन लॉ, लगता है आपने बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर रखी है। बेनी तो घर से बाहर निकले ही नहीं, ही इज स्लीपिंग। हमें वर्दी में हमने एक बूंद नहीं टिकाई। तुम ज्यादा खोपड़िया ना खाओ, हमें अंदर देखन दो। चलो तुम अंदर चल के साथ। Why are you shouting? अरे इतनी अंग्रेजी ना पेल। बेनी, ये देखिए ब्रदर इन लॉ, बेनी सो रहे हैं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम 2 मिनट पहले उंगली के धरो मुंह में। हमें सब देख रहा हो, हम सब जांच पड़ताल कर लेंगे। जी के लठ उठ। चूड़ल, क्या हो गया? रात हाथ में बंदूक, क्या हुआ? तो बेटा हम खुद स्वयं तुमसे पूछने आए हैं जो क्या हो रहा है, क्या चल रहा हो जो। क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुम क्या पहली बुझा रहे हो? हम पहली बुझा रहे। हमने सारे सब सामने से देखो है, तो को चंगे हाथों पकड़ो है चोरी करते भाई। और जी के लट जब हमने चेतावनी दी, हमें आंखन में धूल दो के भग रहे हुए। हमने सारे गोली भी मारी है। पैर दिखा। एक मिनट, तुम क्या, कौन सा नशा कर रहे हो आजकल? तुम क्या बोल रहे हो? तुम बग्गू बताओ। बेनी, ये जीजू क्या बोल रहे हैं? वही अब तो बोले बाहर जाके रही नशा कर रहे, तू ये कह रहा हूँ नशा कर रहे। सारे हम मतलब पंजीरी बांट रहेगा। भाग रहा, वन में गोली लगी। दिखा दो। हाँ दिखा देते। देखा धी के लट धतूरा काट के। बरकर क्या करो तूने? गोली को निशान कहाँ गाओ? तेरे दिमाग में भेजे में घुस गया भैया तुम्हारे, पगला गए हो आजकल। तू सारू चल कर रहो हमारे साथ। क्या खेल खेल रहे हो? Why are you shouting? अरे यार जाकी अंग्रेजी ठीक कर आवाज। अरे बेचारा बहुत वर्कलोड है। बेनी, तुम्हें सच में गोली लगी है? गोली बस छू के निकल गई। चूला जब से साला थोड़ा सा ईमानदार हुआ, थोड़ा सा निशाना सही साधने लगा है। फर्स्ट एड ला दो कुछ। मलाइका, जल्दी घर आ। अरे यार तुम उसको बिटिया को कहाँ बुला रही हो अब? तुम चुप करो। बेनी, जीजू इसका मतलब सही कह रहे थे। तुम चोरी करने लग गए।
शर्म आनी चाहिए बेनी तुम्हें, वकीलों के चोरी करते हो। नहीं बंगू, देखो तुमने जिस औरत के सामने गिड़गिड़ाते हुए साबुन नून तेल बेचने के लिए पहुंचे और उसने तुमको धुतकार के जलील करके बाहर फेंक दिया था, उस दिन हमने तय कर लिया था कि हम किसी के सामने भी तुमको गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखेंगे। अब बेनी अंकल, उस दिन वो जो महिला थी ना जिसने धुतकारा था, वो मैं ही थी। मैंने नहीं बताया था मौसी को ये आइडिया, ताकि तू काम काज करे घर से बाहर जाके। और इस चक्कर में ये आदमी चोर बन गया और तेरे बापू ने आके पैर पे गोली मार दी। मर जाते तो मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो चोर बन गए। बताओ। अब जब चोर बन ही गए ना बेनी अंकल, कल सुबह थाने आके सरेंडर कर दियो। उमा 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 दिखा दियो प्लीज। जी अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ना एग्जामिनेशन हॉल में। आओ आओ, जा रहा हूँ। तो को बेस्ट ऑफ लक बोलने आए हो, तो बेस्ट ऑफ लक। और ज्यादा टेंशन मत लियो, जैसी मास्टर जी राउंड पे आए ना तो इशारे से फर्री मांग लियो। हाँ ठीक है, मैं तो मांग लूंगी, आप भी मांग लेना। ये कुछ दिन पढ़ के ना पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ, इसलिए बड़े बूढ़े लोग कह के गए हैं कि पूरे साल पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने तो पढ़ा नहीं। है ना मास्टर जी? रणवीर, हेलो मास्टर जी, आप ही को याद कर रहे थे। हम भी तुम दोनों को याद करते रहे रात भर। बेटा, एग्जाम की तैयारी ठीक से किए हो ना? मतलब अच्छे से पढ़ के आए हो ना? ना मास्टर जी, देखिए जो काम इतने सालन में ना भाव, वो अचानक से कैसे आ जाते हो। क्या मतलब? देखिए मास्टर जी, मतलब साफ है, हमने पूरी रात पढ़ाई करी लेकिन दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं, बहुत ट्राई किया। अरे बेटा डराओ मत, तुम लोगों ने ही तो कहा था कि अच्छे से पढ़ के आओगे, खुद पढ़ के आओगे, खुद अच्छे से मेहनत से तैयारी करके आओगे। सर मेहनत तो हमने करी, पर फल मिलने के कछु आसान नजर ना आ रहे, ना कुछ समझ में ना आ रहा। पूरा मामला प्लैंक है वो। तो अब क्या करोगे? तो अब मास्टर जी आप ही सहारा हैं। आप फल लाएं, मेरा मतलब फर्री लाएं। मास्टर जी अरे जल्दी दे दीजिए, सिर्फ 5 मिनट बाकी है एग्जाम स्टार्ट होने में। तुम लोगों को हमसे वादा नहीं करना चाहिए था कि तुम लोग खुद पढ़ के आओगे, खुद से मेहनत करके आओगे। हम भी खुश हो गए कि हमें अपना ज़मीर नहीं बेचना पड़ेगा। अब तुम लोगों को तो पता ही है, हमारे अंदर संस्कार नाम का चीज कूट कूट के भरा हुआ है और रहेगा। हमने फर्रे रात में ही जला दिए। क्या बात है सर, आपने समोसे नहीं खाए सर? मन नहीं है, बिल्कुल देखने को मन नहीं कर रहा हूँ। एनीथिंग सीरियस सर? बहुत, बट दीज आर योर फेवरेट्स। ओ दादा जा को छोड़, बिल्कुल चोर, बिल्कुल हत्ते आ गओ तू मनोहर, और चुटकी बजतने खेल खराब हो गो, निकल गओ हाथ से दी को लट। तो इसमें नया क्या है? आई एम सॉरी सर, प्लीज हैव इट। मनोबल टूटू है तो को समोसा की पड़ी है, ठूस ले सारी सब। सॉरी सर। मदर जी प्लीज 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 बैठ। दरोगा साहब, हम रउआ से बहुत नाराज बानी। कल रात फिर से चोरी भइल बा और चोरों का कोई नामो निशान नहीं बा। कहा सरकार, आप तो बोल रहे थे कि चुटकी बजाते ही हम जो उन्हें ढूंढ लेंगे चोर को, नहीं बजी चुटकी। तूने अगर अब दोबारा उंगरिया हमें दिखाई ना, कान के नीचे सारे ऐसो देंगे, या थाने में चुटकी बज जाएगी धी को लट। तू जाको सेक्रेटरी है ना, होम सेक्रेटरी नहीं है, ज्ञान दे रहे होते सारे केस में लगे हैं। हम मूड ऑफ है, हमने समोसा टच नहीं करो, सारो गरम गरम केस में घुसे पड़े हैं हम। जाको आगे से ले आइयो ना, जो लौंडा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, अकेले आओ करो। दरोगा साहब, हाँ, हमार आधा से ज्यादा कपड़ा चोरी हो गए बा। कल हमारी फिल्म साजन हमार बकलूल की शूटिंग बा, अब हम का पहनी? ड्रेस की क्या जरूरत है?
बोलो। मेरा मतलब है रख। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब था कि उसी ड्रेस की क्या जरूरत है, आप तो किसी भी ड्रेस में खिल उठती है। तो उसी लगा ना। आई एम सॉरी सर। एक बात सुन लो दरोगा साहब, अगर आपसे केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमको बता दो तो हम इनकी फिर कमिश्नर साहब से शिकायत करें। अरे यार तू बेफालतू में धमकी देते, हम टेंशन में चल रही, तू हमें धमकी पे धमकी, टेंशन जो हमें दुगनी टेंशन दे रहा हूँ, कैसे करेंगे केस सॉल्व? सारू तोता बन के चलो आओ थाने में। जीजू, मैं मुजरिम ले आई हूँ। को है गो? धी के लट। बेनी नहीं चुराए सब कपड़े। बेटा बिल्कुल हमें शुरू से हमारी जो इंद्री है ना बिल्कुल अंदर से फड़फड़ा रही थी, हमें 100% शक तो तेरो ही कांड है जो। जी हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमने ही मधुरानी जी के वस्त्र चुराए थे, लेकिन हम मजबूर थे। हाँ दादा, अभी पकड़े गए हो तो बता रहे हो कि मजबूरी में चोरी किए हैं, साफ साफ काहे नहीं कहते हो कि मधुरानी के फैन हो हैं? नहीं नहीं, माफ करिएगा, हम मधु जी आपके फैन नहीं हैं। हम फैन हैं तो सिर्फ अपनी धर्मपत्नी बग्गू के फैन हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम दरअसल ये बात है कि इतना बड़ो कांड होगा, सारू दबा के बैठो आज। हमें सारे कचू नहीं बनक लगन दई, कचू बताई तक नहीं है सारे ने, दोस्ती पे कलंक है सारो। दरोगा साहब तेरी अम्मा मर गई का? हाँ क्या कह रही? नहीं, ये जो जय वीरू की कहानी है ना, ये मनमोहन कहानियां ये हम खूब सुने हैं। अबे इसने चोरी किया है, इसको आप अंदर डालो। 1 मिनट, इका गिरफ्तार करने का कोई जरूरत नहीं। ई जो भी कैला मजबूरी में कैला ना, अपनी बीवी के प्यार में कैला, इसीलिए इका माफ करता नहीं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आई विल डेफिनेटली वॉच योर एवरी फिल्म शो, फर्स्ट शो। थैंक यू सो मच। मी टू। रघुआ जो ना फैन के बात कहता नहीं, ओका नंबर मिल सकेला का? हम ऐसे ही कोनो पागल दीवाना फैन खोजत बानी जो हमसे इतना प्यार करेला। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मधु। बाय मैडम ऐसे क्यों चलता है? बाय। इसके भी गोली मार दिए थे क्या तुम? ऐसे कहीं चल रहा था वो? दी की लट दोस्ती के साथ में आंख में चोली खेल रहे हो हैं? अबे सारे अनहोनी हो गई ना, फालतू में चोट लग गई, गोली चल गई। अरे रहने दो, रहने दो, रहने दो। अरे रहने दो, ठीक है ना, रहने दो। अरे देखन देना तुम। अरे चोट कैसी लगी? अरे भाई काहे जो सारी एक खरोच तक नहीं आई, ड्रामो कर रहा हुए। चमूलाल, चोट इस पैर में लगी है। हाँ अम्मा, अम्मा घर आ जाओ, बोर हो रहा है मैं। तुम्हें जो कहना हो कह लेना, 2-4 ताने मार लेना। तुम्हारी ताना सुने बिना हमारा खाना नहीं हजम होता है, लड़ने के लाने भी कोई नहीं है। अम्मा आ जाओ ना घर। जिस जगह हमारी वैल्यू ना है उते हम ना जाएंगे। अच्छा सॉरी बोल रहे हैं। का कहो, हमें सुनाई ना दे रहे हो? सॉरी बोल रहे हैं अम्मा। का सॉरी बोल रहे हैं अम्मा, सॉरी। अम्मा जा देखो, हमने काला हुआ तुम्हारे लाने आइसक्रीम शुगर फ्री, जो बोतल तुम्हारी 1500 वाली, बीच का रास्ता निकालो हमने। आ जाओ अम्मा, सॉरी बोल रहे हैं ना। ऐसा अम्मा तुम्हारी बात नहीं मानोगी ना तो दरोगा ही नहीं, हम भी दरोगा के अम्मा को उठा के ले आएंगे।
अम्मा सॉरी बोल रहे अम्मा। अम्मा मुझे कभी नहीं बदलने वाली, फालतू में आंसू बहा रहे। अम्मा